आइए सिर्फ 3 मिनटों में भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग को आसानी से समझते हैं। इसे सिर्फ 3 सरल बिंदुओं में विभाजित करें। पहला पॉइंट, ध्यान की विधि। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान या मेडिटेशन की विधि बताते हैं। वो सिखाते हैं कि एक साफ सुथरी जगह पर बैठकर शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखते हुए नासिका के अग्रभाग या टिप ऑफ द नोज पर दृष्टि और ध्यान दोनों को केंद्रित करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक से हमारा बिखरा हुआ मन तुरंत ही केंद्रित हो जाता है। इससे हमारे मन में उठने वाले विचारों की गति काफी कम हो जाती है, जिसे आजकल थॉट्स पर मिनट में मेजर किया जाता है। ऐसा करने से हमें अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करने में मदद मिलती है। अल्फा स्टेट में ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 8 से 12 हर्ट्ज में होती है, जो हमें गहरी शांति और विश्राम देती है। दूसरा पॉइंट, मध्यम मार्ग। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन या बैलेंस की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वे किसी भी चीज में अति से बचने की सलाह देते हैं, चाहे वो खाना हो, सोना हो या कोई भी अन्य गतिविधि। ये शिक्षा मध्य मार्ग या मिडिल पाथ के सिद्धांत को उजागर करती है। किसी भी रूप में अति, ओवर इंटेलिजेंस या फिर कमी, डेप्रिवेशन, दोनों ही शारीरिक और मानसिक असंतुलन लाती है। जैसे कि अधिक खाना कई हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकता है, जबकि बहुत कम खाना कमजोरी और एनर्जी की कमी ला सकता है। बहुत अधिक सोना सुस्ती लाता है, जबकि बहुत कम सोना थकान लाता है और कंसंट्रेशन को भी कम कर देता है। हम अक्सर एक्सट्रीम्स के बीच झूलते रहते हैं, जो इम्बैलेंस और स्ट्रेस का कारण बन जाता है। कभी हम एक्सेसिव डाइटिंग करते हैं तो कभी बिंज ईटिंग। वैसे ही ओवरवर्किंग बर्नआउट का कारण बन जाता है और कंप्लीट इनएक्टिविटी लेथार्जी और मोटिवेशन की कमी लाता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है, जबकि कंप्लीट आइसोलेशन, लोनलीनेस और डिस्कनेक्शन ला सकता है। अति सर्वत्र वर्जयेत यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड का सिद्धांत हमें जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की याद दिलाता है। इन एक्सट्रीम से बचकर और मॉडरेशन को अपनाते हुए हम एक हार्मनी और वेलबींग की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, परम आनंद। श्री कृष्ण उस परम आनंद, सुप्रीम ब्लिस की अवस्था का वर्णन करते हैं, जिसे एक योगी अनुशासन से, अभ्यास से और आत्म नियंत्रण से प्राप्त कर सकता है। जब पूरी तरह से नियंत्रित मन आत्मा में विश्राम करता है, सभी भोगों की लालसा से मुक्त होकर योगी एक इमेंस, लॉन्ग लास्टिंग और अनकंडीशनल ब्लिस का अनुभव करता है। जैसे एक दीपक बिना हवा के स्थान पर टिमटिमाता नहीं है, वैसे ही एक योगी का अनुशासित मन स्थिर और अडिग रहता है। ये परम आनंद इंद्रियों से परे है और केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। योगी इस आनंद में स्थापित होकर आत्मा के अनुभव से हिलता नहीं है। इस आनंद को पाकर योगी किसी भी और लाभ को, किसी चीज को इससे बड़ा नहीं मानता। भगवद गीता का यह गहरा संदेश ये दर्शाता है कि समर्पित अभ्यास और अंतर अनुशासन के माध्यम से एक व्यक्ति सर्वोत्तम आनंद और शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जो सामान्य इंद्रिय अनुभवों से परे है। यह आनंद शाश्वत और अनचेंजिंग है, जो एक गहरा संतोष और संतुष्टि की भावना प्रदान करता है। अगली वीडियो में हम 7वें अध्याय को कवर करेंगे। उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। नमस्ते।